अखंड ज्योति, मार्च 1942। तृष्णाएं छोड़ो। लेखक ऋषि तिरुवल्लुवर। ऐसा मत कीजिए कि इस संसार में दुख ही दुख है। तुम यहां भी स्थायी सुख प्राप्त कर सकते हो यदि अपनी अतृप्त तृष्णाओं का परित्याग कर दो। यथार्थ में सबसे बड़ी आपत्ति तृष्णा है। वह न तो कभी शांत होती है और न शिथिल पड़ती है। कामनाएं पूर्ण होने पर भी संतोष नहीं होता, वरन पहले से भी और अधिक प्यास बढ़ती है। कहते हैं कि मनुष्य अपूर्ण है, किंतु यदि वो अपनी वासनाएं छोड़ दे तो इसी जीवन में पूर्ण हो सकता है। तृष्णा एक बंधन है जो आत्मा को जन्म मरण के जाल में जकड़े हुए है। जैसे सांसारिक वस्तुओं की तृष्णा हरदम सताती रहती है, भला वह भव बंधनों से किस प्रकार पार हो सकेगा। प्रपंच का फेरा तभी तक है जब तक कि विभिन्न प्रकार की इच्छाओं ने प्राणी को बांध रखा है। जिन्हें मुक्ति की आकांक्षा है, जिन्हें पूर्ण सत्य की खोज करनी है, उनके लिए सर्वोत्तम साधन ये है कि अपनी इच्छा को वश में करें। इस संसार में संतोष से बढ़कर और कोई धन नहीं है। स्वर्ग में भी कोई संपदा इसकी समता नहीं कर सकती। कोई मनुष्य देखने में कितना ही स्वाधीन क्यों न प्रतीत हो, पर वह बेचारा वास्तव में एक कैदी के समान है। चाहे वह कितना ही बड़ा धनी क्यों न हो, भिखारी से ही उसकी तुलना की जा सकती है। यदि तुम संसार में कुछ श्रेष्ठ कर्म करना चाहते हो तो आवश्यक है कि तृष्णा और वासनाओं का परित्याग कर दो। कर्म करो, अपने कर्तव्य में त्रुटि मत रखो, किंतु फल के लिए प्यासे मत फिरो। जो करेगा उसे मिलेगा, किंतु जो पाने के लिए व्याकुल फिरेगा उसे आपत्तियों के पहाड़ सिर पर उठाने पड़ेंगे। जो चाहता है कि स्वर्ग का राज मेरे पांव तले पड़ा रहे, उसे चाहिए कि अपनी तृष्णा का परित्याग कर दे। कथा। मृत्यु को याद रखो। डॉक्टर शिव रतन लाल त्रिपाठी, गोला गोकर्ण नाथ। किसी जंगल में एक महात्मा रहते थे। अपने शिष्यों को पढ़ा देना और योगाभ्यास करना यही महात्मा का नित्य कार्य था। उदर पोषण के लिए कंद मूल फल तथा नदियों का स्वच्छ जल पीकर ही संतुष्ट रहते थे। वल्कल वस्त्र, तृणशय्या, फूस की झोपड़ी में विश्राम, इस प्रकार संतोष, धैर्य और शांति की साक्षात मूर्ति महाराज योगीराज थे। परंतु महाराज का एक शिष्य बड़ा ही चपल था। उसके हृदय में बार बार विविध विचारों की तरंगें उठती थीं। सांसारिक भोग विलासों की कल्पना में उसका मन रात्रि दिवस उलझा रहता था और योग में न लगता था। आखिर मन की कल्पना को कार्य रूप में करने की ठानी और गुरुजी से कहने लगा कि महाराज, आप तो सदा वन में पड़े रहते हैं, कभी कभी नगर की ओर भी सैर किया कीजिए। 20 राजे महाराजे आपके शिष्य बनेंगे, सब में नाम होगा। राजमहलों तथा नगर की शोभा को हम शिष्य लोग भी देख लेंगे। योगी राज ये सुनकर कहने लगे, भाई मुझे तो अवकाश नहीं है। हां, तू चाहे तो नगर में जा सकता है। चेला कहने लगा कि महाराज, आपको अवकाश क्यों नहीं? यहां बैठे आप रात दिन योग अभ्यास ही तो करते रहते हैं। 2-4 दिन को चलिए घुमावे। हर वक्त का भजन किस काम का? ये सुन महात्मा हंस दिए और चेले से कहा कि भाई, मैं तो जाता नहीं, तू जैसा चाहे वैसा कर। चेला अकेले ही नगर की सैर को चला। बाजार की शोभा देखता देखता गली कूंचों को चला। इधर उधर महलों की शोभा देखता फिर रहा था कि एक अट्टालिका पर निगाह पड़ी।
देखता क्या है कि एक युवती खड़ी बाल सुखा रही है। बस उसे देखते ही लोटपोट हो गया। कामदेव के बाण से बेधित होकर छटपटाने लगा, परंतु करता क्या, बेबस था। सायंकाल समीप जान आश्रम को लौटा। गुरुजी महाराज ने चेहरा देखते ही जान लिया कि बच्चा माया का शिकार बन गया है। बोले, कहो क्या दशा है? चेला गिर पड़ा और कराहता हुआ कहने लगा कि महाराज, छाती में दर्द हो रहा है। गुरुजी ने हंसकर कहा, क्या नजर का कांटा हृदय में लग गया? सच सच बता, गुरुजी से झूठ बोलकर परलोक न बिगाड़। गुरुजी के ये वचन सुन चेला ने लज्जा से सिर झुका लिया। फिर गुरुजी के आग्रह पर सारा असली वृत्तांत कह सुनाया। तब गुरुजी ने चेले को आश्वासन देते हुए कहा कि घबराओ मत, ये कितनी बड़ी बात है। तुम पता बताओ, वो स्त्री यहीं उपस्थित होगी। चेले ने सब पते बताए। गुरुजी ने अपने दूसरे चेले के हाथों एक पत्र उस स्त्री के पति के नाम लिखकर भेज दिया। उस शिष्य ने स्त्री के पति को, जो कि एक सेठ था, पत्र दिया। पत्र में लिखा था कि हमारे ऊपर विश्वास कर अपनी स्त्री को इस रात के लिए आश्रम भेज दो। उसके पतिव्रत धर्म की हम पिता के समान रक्षक हैं। महात्मा को दूर दूर तक सब जानते थे। उनका सबको पूरा विश्वास था। सेठ अपनी स्त्री सहित उपस्थित हो गया। महात्मा जी सेठ को अलग बैठाकर स्त्री को ले शिष्य के पास पहुंचे और कहने लगे, ले भाई, ये देवी मौजूद है, तू जो चाहे सो कर, परंतु इतना ध्यान रख कि प्रातः काल सूर्य निकलते ही तेरा देहांत हो जाएगा। रात्रि के थोड़े से घंटे ही तेरे जीवन के हैं। स्त्री को महात्मा जी ने पहले ही समझा दिया था कि पुत्री, घबराना मत, तुम्हारे धर्म पर आंच नहीं आएगी, थोड़ी देर का माया जाल है। स्त्री बैठी रही। इधर मृत्यु के भय से चेला चिंता में डूब गया और उसके हृदय से सारी काम वासना काफूर हो गई। रह रहकर यही सोच सता रही थी कि सुबह सुबह ही काल का कलेवा बन जाऊंगा। बस सारी रात बीत गई। प्रातः काल होते ही गुरुजी आ पहुंचे। चेले ने चरण छुए। गुरुजी ने कहा, कहो, भोग तृष्णा को बुझा चुके? चेला कहने लगा, कैसा भोग और कैसा विलास, मैं तो सारी रात चिंता में रहा हूं। गुरुजी ने कहा कि मूर्ख, तुझे तो रात्रि भर का समय दिया था, फिर क्यों ना कुछ कर सका? मुझे तो यही पता नहीं है कि कब मृत्यु आ जाए, फिर किस प्रकार योगाभ्यास छोड़कर सैर सपाटे को निकलूं? मृत्यु के स्वागत के लिए ही मैं हर समय तैयार बैठा रहता हूं। याद रख, भोग विलास में फंसे रहना और परलोक की तैयारी न करना भूल है। ये नर्तन इसलिए ही मिला है कि मुक्ति प्राप्त की जाए, परंतु भोग विलास में फंसा हुआ मनुष्य सोचता रहता है कि अंत में भजन कर लूंगा। इसी प्रकार टालते टालते मृत्यु आ जाती है और हम तैयार नहीं हो पाते। मनुष्य यदि ये विचार सदा रखे कि मृत्यु आने वाली है, तो फिर भोग में लिप्त नहीं हो सकता। चेला ये सुनकर चरणों में गिर पड़ा। गुरुजी ने कहा, उठ, अब तू अमर हुआ। यदि तू भोग में फंसता तो ब्रह्मचर्य से गिर जाता, यही तेरी धार्मिक मृत्यु होती। अब तूने मृत्यु के चिंता के कारण भोगों से उदासीनता दिखाई है, इसलिए स्थिर होकर योगाभ्यास कर और मृत्यु के मुकाबले को तैयार रह। यह बाह्य पदार्थ मनुष्य को भुलावे में डालने वाले हैं, और यदि मनुष्य मृत्यु का भय हृदय में रखे, जिसके आने का अनिश्चित समय है, तो मन को स्थिरता प्राप्त होगी और आप सुगमता पूर्वक पूर्णानंद की ओर बढ़ जाएंगे तथा सारे पाप यूं ही देखते रह जाएंगे। वेद कहते हैं कि भस्मांतग्वं शरीरम
बस मृत्यु को सदा याद रखो। गृहीत इव केशेषु मृत्यु ना धर्माचरेत, अर्थात मृत्यु बाल यानी चोटी पकड़े हुए है, ऐसा समझकर शीघ्र धर्म करो। कथा। पिशाच से देवता। मिस्टर हॉन्ट, इस शब्द का उच्चारण करते ही एक पत्थर जैसे कड़े सीने वाले हाथी सी मोटी गर्दन के 7 फुट लंबे 2.5 मन भारी दुर्दांत प्रकृति और क्रूर कर्मा मनुष्य का बोध होता है, जो गोरे रंग का राक्षस समझा जाता था। कहते हैं कि जब वह चलता है तो धरती हिलती है, मुक्का मार दे तो एक मजबूत सांड को बिठा दे, लाल आंखें देखकर बाघ भी डर जाए, आहट पाकर कुत्ते भौंकना बंद कर दें, माताएं उसका नाम सुनकर बच्चों को गोद में छिपा लें। ऐसा था वह भीमकाय और क्रूर कर्मा हॉन्ट। व्याघ्र के समान स्वतंत्र गति से वो सर्वत्र विचरण करता था। दुबले पतले मनुष्य उसका रास्ता छोड़कर अलग हट जाते थे। महिलाएं अपने सतीत्व की आशंका से एक ओर छिप बैठती थीं। मिस्टर हॉन्ट इंग्लैंड के ग्राम में धनी मानियों को डरा धमकाकर अपना खर्च चलाता था। वैसे तो जंगली पशुओं का शिकार करने से भी उसे अच्छी आमदनी हो जाती थी। आप समझते हैं कि क्या ऐसे हिंसक पशु के हृदय में भी प्रेम रस की कुछ बूंदें होंगी? वे हों चाहे ना हों, पर ऐसी भी एक स्त्री थी जो उसे प्यार करती थी और उसके प्रणय सूत्र में आबद्ध हुई थी। हॉन्ट की धर्मपत्नी बड़ी ही सुशील, रूपवती और सदाचारिणी स्त्री थी। वो उसके अत्याचार सहती, पर धर्म से विचलित न होती। किंतु पशु के लिए मानवता का कोई महत्व नहीं। हॉन्ट की दृष्टि में वो तुच्छ थी। तुच्छ ही नहीं, उपेक्षणीय भी थी। ये उपेक्षा यहां तक बढ़ी कि हॉन्ट एक पड़ोस की दुराचारिणी स्त्री पर आसक्त हो गया और अपनी स्त्री को तरह तरह से सताने लगा। इन चतुर्मुखी वेदनाओं ने उस भद्र महिला को रोगशैया पर डाल दिया और वो आखिर कुछ दिन में घुल घुल कर मर गई। पत्नी की मृत्यु का हॉन्ट को मक्खी मारने के बराबर भी दुख नहीं हुआ। अंत्येष्टि के दूसरे ही दिन वो दुराचारिणी पड़ोसिन उसके घर की मालकिन बनकर आ गई। सबको ये कार्य बड़ा दुखद प्रतीत हुआ, पर किसी में साहस न था कि उससे कुछ कहता। हृदय से सब उसे बुरा कहते थे, पर जिह्वा में कुछ कहने का दम न था। दूसरे विवाह को हुए 1 महीना व्यतीत हो चुका है। पति पत्नी एक ही शैया पर लेटे हुए थे और अर्ध निद्रा में अचेतन पड़े हुए थे। इसी समय बंद खिड़की को थपथपाने की सी आवाज हुई। दोनों ने समझा कोई कुत्ता बिल्ली होगा और चुप पड़े रहे। जब बार बार खड़खड़ होने लगी तो कारण जानने की इच्छा हुई। हॉन्ट अलसाया हुआ पड़ा था। उसने स्त्री से कहा, उठ देख तो कौन खिड़की को खड़खड़ा रहा है। स्त्री उठी और दरवाजा खोलकर बाहर देखा। जो दृश्य उसने देखा उससे उसकी घिघी बंध गई और भयभीत होकर बेतरह चिल्लाने लगी। क्या है, क्यों चिल्लाती है? हॉन्ट ने चारपाई पर पड़े पड़े ही कर्कश स्वर में पूछा। पत्नी के होश हवास गायब थे। वो आपे से बाहर हो रही थी। उसने घिघियाते हुए कहा, देखते नहीं आपकी पूर्व पत्नी खड़ी हुई है। अब तो हॉन्ट का पारा और चढ़ गया। उसने गरजते हुए कहा, देखता हूं तेरा सर। गधों की तरह खड़ी खड़ी बकबक कर रही है। चल हट इधर से, दरवाजा बंद कर और सीधे से इधर चली आ। अब की बार कुछ बकी तो मुंह कुचल दूंगा। दोनों तरफ से प्रताड़ित स्त्री भयभीत शावक की तरह पति के पास लौट आई। उसका कलेजा धकधका रहा था और पांव पत्ते की तरह कांप रहे थे। स्त्री का ये हाल देखकर
पति का मन कुछ पसीजा। मामला क्या है ये जानने के लिए वो उठा और दरवाजे पर पहुंचा। अब तो उसकी भी आंखें स्थिर रह गईं और माथा चकरा गया। सचमुच उसकी पूर्व स्त्री सामने खड़ी हुई थी। रत्ती भर भी तो कोई फर्क उसमें दिखाई नहीं पड़ता था। लाल लाल अंगारी की आंखें उसकी जल रही थी, मानो दो जलती हुई लौह शलाकाएं उसे भस्म करने के लिए लपलपा रही हों। जिस होंठ ने कभी ये नहीं जाना था कि भय किस चिड़िया का नाम है, वो आज चूहे की तरह सकपका रहा था। वो अधिक देर तक इस स्थिति में खड़ा न रह सका और एक चिंगाड़ मारता हुआ बेहोश हो गया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी इकट्ठे हो गए। उसे उठाकर बिस्तर पर डाला गया और दवा दारू की गई। इस पर भी उसकी दशा में कुछ अंतर नहीं आया। पूरे 5 महीने तक वो रोग शैया पर पड़ा रहा। अरे ये तो मेरी ही स्त्री है। अरे प्रिय, तू यहां क्यों? ऐसे शब्दों को वो दिन भर दोहराता और बड़बड़ाता रहता। सारे दिन उसकी आंखों में से आंसू और मुंह से हाय का प्रवाह जारी रहता। जैसे जैसे दिन बीतते होंठ का हृदय बदलता गया। 5 महीने की बीमारी में उसका शरीर बिल्कुल घुल गया था और साथ ही आंसुओं की राह बहकर निकल गया। अब वो पुराना पिशाच होंठ नहीं रह गया था, वरन दयालु और सदाचारी होंठ बन गया था। विपत्ति में एक ऐसी खूबी है जो मनुष्य का हृदय पवित्र कर देती है। होंठ को भी प्रकृति के इस नियम ने बदल ही दिया। वो मरा नहीं, उसकी पतिव्रता पूर्व पत्नी का रोष शांत हो गया और उसे अभय दान देकर वापस लौट गई। होंठ अब अच्छा हो गया। अब उसके पुराने सारे स्वभाव जरा मूल से नष्ट हो गए थे। अपनी नगरी का सर्वश्रेष्ठ नागरिक इस समय वही था। अब उसे लोग आदर के साथ पुकारते थे, त्राता होंठ। सचमुच अब वो एक निस्वार्थ परोपकारी संत हो गया था। ये उसकी मृत पूर्व पत्नी की ही कृपा थी। तंबाकू छोड़ने के अनुभव। लेखक रामेश्वर नंद शर्मा, लाल बाग, बंबई। तंबाकू पीने की लत मुझे बचपन में ही लग गई थी। आगरे में जमुना किनारे साधुओं की संगति करके इस आदत को मैंने प्रसाद की तरह पाया और कुछ ही समय में गांजा तथा चरस की भी चिल में चूसने लगा। भंग भवानी का भी सेवन चलने लगा। इस प्रकार अपने हाथों अपने धर्म कर्म और स्वास्थ्य में आग लगाता हुआ समय बिताने लगा। मुख में दुर्गंधी आना, दृष्टि में निर्बलता, भूख में कमी, कफ खांसी का आक्रमण, बुद्धि का भ्रष्ट होना, ये तंबाकू के वरदान हैं। जो उसकी उपासना करता है उन्हें ये सब सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। मैंने जब ये वरदान पाए तो अपनी घर फूंक तमाशा देखने की नीति पर होश आया। बार बार विचार करने लगा कि पैसा और समय बर्बाद करके इस घातक आदत का पुजारी मैं क्यों बना हुआ हूं। आप्त पुरुषों के वचन का अध्ययन किया, तब तो गफलत से बेदार होने लगा। बड़ों को तंबाकू पीते देखकर छोटे बच्चे या छोटी बुद्धि वाले इस आदत को सीखते हैं और ये दुर्गुण छूत की बीमारी की तरह एक से दूसरों में फैलता है। इस प्रकार एक तंबाकू पीने वाला उन अनेक लोगों के पतन के लिए भी उत्तरदायी और पाप का भागी ठहरता है। दूसरों का बहुत अधिक धन, समय और स्वास्थ्य इस बुरी लत के पीछे जो नष्ट होता है, इसका बहुत बड़ा भार हमारे ऊपर है, क्योंकि हमारी देखा देखी, हमारा आदर्श मानकर अनेक छोटे लोग इस सत्यानाशी आदत के चंगुल में फंस जाते हैं। ये सब सोचते सोचते मैं व्याकुल हो गया और एक दिन निश्चय किया कि तंबाकू पीने का
आज से परित्याग करता हूं। मैंने सुना था कि तंबाकू पीना छोड़ने में बड़ा कष्ट होता है। सचमुच ये बात ठीक निकली। जब तंबाकू पीना छोड़ा तो नाना प्रकार के उदर विकार उत्पन्न होने लगे। कभी पेट फूलना, कभी टट्टी साफ न होती थी, कभी खट्टी डकारें आती थीं। ये बड़ा पेचीदा सवाल है। अनेक डॉक्टर तंबाकू को पेट की खराबी पैदा करने वाला बताते हैं। उसे छोड़ने से ये बात क्यों पैदा होनी चाहिए? यदि डॉक्टरों का कथन सही है तो तंबाकू छोड़ते ही पाचन शक्ति में उन्नति होनी चाहिए। फिर ये गड़बड़ी क्यों? विचार करने और खोज करने पर पता चला कि हम लोग मसाले और मिठाई का संयोग करके आवश्यकता से अधिक मात्रा में भोजन कर जाते हैं और फिर तंबाकू की उत्तेजना से पेट में चाबुक लगाकर उसे हजम कराते हैं। यदि पेट की स्वाभाविक शक्ति के अनुसार भोजन हजम कराना है तो उतनी ही मात्रा में खाना चाहिए जितनी की वास्तव में जरूरत है। वास्तविक जरूरत की पहचान ये है कि भूख के अनुसार बिना मिर्च मसालों का भोजन भी स्वादिष्ट लगता है। आवश्यकता से अधिक खाना हो तो चटपटापन, मिठाई आदि का उसमें समावेश करना होता है। मैं इस गुप्त भेद को समझ गया और नमक, मिर्च, मिठाई आदि स्वादिष्ट मिलावटें छोड़कर सादा, सात्विक, हल्का और ताजा भोजन करने लगा। वजन की दृष्टि से प्रायः 1/3 भोजन अपने आप कम हो गया। पहले 6 रोटी खाता था तो और बिना नमक का साग खाने पर 4 रोटी से ही काम चल जाता। यही पेट वो वास्तविक आवश्यकता थी। इतनी मात्रा आसानी से हजम होने लगी और पाचन क्रिया में धीरे धीरे उन्नति होने लगी। तंबाकू छोड़ने से पेट के जो उपद्रव उठते थे वे अब शांत हो गए। करीब 1-1.5 महीने बाद जब पाचन क्रिया ठीक हो गई तो फिर मैंने नमक आदि खाना आरंभ कर दिया। पाठकों से मेरी प्रार्थना है कि यदि वे तंबाकू पीते हों तो इस धन धर्म नाशक आदत को छोड़ दें। यह कुछ कठिन नहीं है। मजबूत मन से दृढ़ निश्चय कर लेने पर इसे छोड़ देना सहज है। 1-1.5 माह के लिए नमक, मसाले और मिठाई छोड़ देने पर पेट फूलने आदि की शिकायतें मिट जाती हैं। मुझे अपने अनुभव के आधार पर विश्वास है कि जो सज्जन इस बुरी लत से छुटकारा पाने का संकल्प करेंगे वे आसानी से कृतकार्य हो जाएंगे।